नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास के दूसरे दिन और दूसरे अध्याय की कथा। तो आज की कथा शुरू करते हैं पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी की कथा से। तो प्रेम से बोलें, पथवारी माता की जय हो। एक बार की बात है, पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सभी आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। तब लड़के ने पथवारी माता से कहा, पथवारी माता पथ की धरणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़ा है, देख ले। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे। तो माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन धान्य देना। तो प्रेम से बोले, पथवारी माता की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक स्नान से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई
पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए ये इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से ये स्नान करे, तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास महात्म की कथा। स्तोत्र जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एकाग्र चित्त होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रिकुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रीय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदनंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हा नाथ, हा तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूँगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगी? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान
और तुलसी वन का पालन करते हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते, स्वास्तिक आदि निवेदन करते और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चंवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वे ही अब सत्राजित हुए हैं। सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई हैं तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु जी की सेवा में निवेदन किया था इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो। केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम और लक्ष्मण की कहानी। इस कथा को कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनने से घर में धन समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलें प्रभु श्री राम माँ जानकी की जय हो। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृतर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा भाभी माँ हम 3 हैं फिर 4 में क्यों परोसा। तब माँ सीता बोली 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी।
तब राम जी ने पूछा, सीता, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरी तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सभी सुख सुविधाएं थीं। उस नगरी में सब चीजें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया। यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तो माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधराओ राम, झगल्या टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर याप पिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरड़ाऊ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मनमोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पा तू सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया डुलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुखभर सेज पौढ़ो राम, हाजल पंखा ढोलू राम, तुझ में राम मुझ में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी और लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए।
सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, माँ, मैं सीता जी से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देवे जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और कहा, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता ने कहा, अब 7 दिन के बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने माता सीता से कहा, हे माता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, ननद जी, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे ये वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्पों से वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तो प्रेम से बोले, जय श्री राम, जय माँ जानकी।